नमस्कार। मेरे इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ है कि एक छोटा सा विचार मेरे मन में है और उस विचार को मैं सबके सामने रखना चाहता हूँ। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई कविता नहीं है, ये एक छोटा सा मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। वो इसलिए कि हमको समझना चाहिए कि परिस्थिति के हिसाब से हमको क्या सोचना है, क्या करना है। जनरली एक बड़ा कॉमन सा टर्म है जो सबके लिए यूज में आता है और सब लोग उसको समझते हैं। शायद टेक्निकली या थ्योरेटिकली इतना उसका डिस्क्रिप्शन नहीं समझते, उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं समझते, लेकिन उसको समझना चाहिए। उसको समझने से हमारे आसपास की समस्याओं में कमी आती है। हम ये नहीं कह सकते कि उसको पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं, लेकिन उसको हम कम कर सकते हैं। उस समस्याओं के आने की प्रोबेबिलिटी को भी कम कर सकते हैं। और मैं जिस पे बात करने वाला हूँ वो है पावर सेंटर। बड़ा कॉमन सा टर्म है इन सोसाइटी दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि किसके पास पावर सेंटर है। एंड इन बिटवीन दिस डिस्कशन ये चर्चा में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा जो ये समझने में हमको हेल्प करेंगे कि कितना ज़रूरी है पावर सेंटर को समझना। कब किस परिस्थिति में किसके साथ वो पावर सेंटर एग्जिस्ट करता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। घर में बच्चा है और घर का सबसे छोटा बच्चा है। घर में सब लोग उससे बड़े हैं, सबके पास अलग अलग पावर है घर में, लेकिन बच्चे ने गलती से आपके चश्मे उठा लिए, आपके मोबाइल फ़ोन को उठा लिया, या कोई ऐसा कीमती सामान उठा लिया जिसको उसके हाथ से छूटना मतलब वो उस कीमती सामान का आखिरी दिन होगा। उस स्थिति में हम और आप क्या करते हैं? उस स्थिति में हम और आप उस बच्चे से रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे, वो पता है वो पटक देगा, तोड़ देगा। अब पावर सेंटर कहाँ है? मैं इस छोटे से एग्जाम्पल के साथ इसीलिए शुरुआत करना चाहता हूँ कि अब समझना है कि पावर सेंटर किसके पास है। अगर पावर सेंटर बच्चे के पास है तो इसका मतलब है हमें बच्चे से रिक्वेस्ट करना है। अब अगर पावर सेंटर बड़े के पास है तो बड़े से रिक्वेस्ट करना है। जब हम बचपन में होते हैं तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि अभी पावर सेंटर किसके पास है। मम्मी के पास जाना चाहिए, पापा के पास जाना चाहिए, दादी के पास जाना चाहिए, दादा के पास जाना चाहिए। परिवार के किस मेंबर के पास हमारे परिवार का पावर सेंटर एग्जिस्ट करता है और उसके हिसाब से हम उन लोगों से या उस पर्टिकुलर व्यक्ति से मिलते हैं जिसके पास समझते हैं कि पावर सेंटर है। शायद यही वजह है किसी को कम मानना, किसी को ज़्यादा मानना, किसी को कम ओबे करना, किसी को ज़्यादा ओबे करना। ये पावर सेंटर का खेल है। दूसरी बात यह है कि पावर सेंटर कभी भी किसी एक व्यक्ति के पास टिक करके नहीं रहता, कभी भी एक स्थान पे टिक करके नहीं रहता, कभी भी एक परिस्थिति में टिक करके नहीं रहता। पावर सेंटर बदलता रहता है, व्यक्ति से व्यक्ति तक, स्थान से स्थान तक या सिचुएशन से सिचुएशन तक। उस केस में अगर हमने ये एनालाइज कर लिया कि पावर सेंटर कहाँ है, ये मान के चलिए कि आपकी आधी समस्या दूर है। बेशक हम दुनिया के सुप्रीम सोल हो सकते हैं, मान के चलते हैं आई एम सुप्रीम इन दिस यूनिवर्स, मुझसे बड़ा कोई आदमी नहीं है, आई एम पावरफुल, आई हैव मनी, एवरीथिंग इज देयर।
लेकिन परिस्थितियों में जिस व्यक्ति ने ये समझा कि किस काम के लिए किसके पास पावर सेंटर है, उस व्यक्ति को काम करवाने में कभी भी कोई समस्या नहीं है। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप कोई अधिकारी है, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपके पास बहुत सारे पावर हैं, आप चाहें तो किसी को कभी भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो कभी भी किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इतने पावर के साथ आप उस ऑफिस में बैठे, लेकिन आपको उस ऑफिस के प्यून के पावर को समझना होगा। सुबह जब ऑफिस खुलना होगा तो चाबी जिसके हाथ में है उसके पास पावर सेंटर है। नहीं तो फिर आप सब कुछ छोड़ दीजिए और आइए, चाबी उठाइए, ऑफिस खोलिए। साफ सफाई के समय पावर सेंटर स्वीपर के पास है, वो साफ सफाई करेगा, आप थोड़ी करेंगे। यू आर होल्डिंग अ पोजीशन, यू आर होल्डिंग अ पावर, बट योर पावर इज नॉट रिलेटेड विद द स्वीपर, योर पावर इज नॉट रिलेटेड विद द प्यून हु इज ओपनिंग ऑफिस। उस समय जिसके पास जो पावर है उसका वो यूज करेगा। अब अगर प्यून पानी लेकर के आता है, आपको पानी पिलाता है, तो उसके पावर सेंटर को समझना होगा और उस हिसाब से आपको रिस्पेक्ट देनी होगी, ये इंश्योर करने के लिए कि हर बार आपको वो सही पानी पिला रहा है। जो भी चीज़ें आप दे रहे हैं, ले रहे हैं, जितना आप सोच रहे हैं उसके हिसाब से ही वो काम कर रहा है। इसका मतलब है कि जब भी प्यून के पास पावर सेंटर होगी, आपको प्यून के साथ रिक्वेस्टिव मोड में आना होगा। आप एंगर मोड में या रूड मोड में इस काम को नहीं करा सकते। इसको कराने के लिए आपको सॉफ्ट मोड में आना होगा, रिक्वेस्ट मोड में आना होगा। तो शायद आपको कभी भी उस प्यून के हाथ से कोई खराब चीज़ खाने पीने को नहीं मिले, या जो आपका काम है ऑफिस का वो सफ़र नहीं करेगा। सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से हैंडल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। सपोज यू आर हैविंग अ ड्राइवर। नाउ व्हेन यू आर सिटिंग इन दैट कार, उस गाड़ी में जब आप बैठते हैं, आपका परिवार बैठता है, तो सबके जीवन का पावर सेंटर उस ड्राइवर के पास है। सो नेवर शाउट ऑन द ड्राइवर। गलत है, आप उसको समझा दीजिए, बोल दीजिए, लेकिन चिल्लाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अभी आपके पूरे परिवार का पावर सेंटर उसके पास है। ही इज होल्डिंग द की ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ। आप केवल गाड़ी की चाबी नहीं देते हैं उसको, यू आर पुटिंग योर लाइफ ऑन हिज रिस्क ओनली। तो ऐसे केस में अगर हमने पावर सेंटर को नहीं समझा, ड्राइवर के साथ कोई बदतमीजी करी, ड्राइवर के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया, उसको डांटा, फटकारा, मान लीजिए गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, सो हु विल सफर मोर, द ड्राइवर और यू विथ योर फैमिली? जाहिर सी बात है कि आपने उस समय उसके पावर को ध्यान दिया है, आपने इग्नोर किया। इग्नोरेंस की वजह से आपने उसको कुछ कहा, कुछ सुना, और उसके बाद उसका रिएक्शन था मेंटल स्टेटस नेवर रिमेन सेम। तो आपके बोलने के साथ ही उसका मानसिक जो विचार था वो बदला और उस सोच में पड़ गया जिस वजह से कहीं ही मेट विद एक्सीडेंट और ही मेट विद एक्सीडेंट। उस केस में हमको समझना होगा कि हु इज होल्डिंग द पावर सेंटर। Similarly, in family, in our relations, in our society, everywhere we know where is the power center. गांव का प्रधान कौन है,
जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का पार्षद कौन है, वहाँ का मिनिस्टर कौन है, वहाँ का विधायक कौन है, सांसद कौन है, ये सारी चीज़ों को हम पता लगाते हैं ना। तो जब पता लगाते हैं तो ये भी पता है कि ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश इसलिए करते हैं कि हमको ये पता करना है कि सबका पावर सेंटर कहाँ है, और उस पावर सेंटर के हिसाब से आपको लोग हेल्प करेंगे। हम जब स्कूल में होते हैं तो पावर सेंटर इज विद द टीचर्स, हम जब ऑफिस स्टाफ में होते हैं तो द पावर सेंटर इज विद द ऑफिस स्टाफ। उसको फाइल देनी है, लेनी है, मूव करनी है, आगे बढ़ानी, रोक देगा, होल्ड कर देगा, क्या कर लेंगे। जितना एवरेज टाइम आपको अर्जेंसी है उसको तो नहीं है, तो उसके पावर सेंटर को समझ करके वी हैव टू रिस्पेक्ट देम और हिम। इसीलिए हर छोटे बड़े काम में, काम को करते समय हमको पावर सेंटर का ध्यान रखना होगा। A child cry in the lap of his or her mother. The reason is she or he knows that they will get feeded by their mother, or her or his mother will feed them, him or her. In that situation, they look after mother. They never look after father. उनको पता है पापा दूध नहीं पिलाएंगे, मम्मी दूध पिलाएंगे, तो मम्मी के पास चिल्लाएगा, मम्मी के पास जाके चुप हो जाएगा। Even the small brain understand where is the power center, और उसी के हिसाब से उसके एक्शंस होते हैं। You may be familiar with different games. कि बैटिंग करते समय पावर सेंटर किसके पास होता है, फील्डिंग करते समय पावर सेंटर किसके पास होता है। If your favorite game is cricket, if you are playing football, तो फॉरवर्ड ब्लॉक में, बैकवर्ड ब्लॉक में, गोलकीपर के पास, सेंटर में किसके पास पावर सेंटर है। बॉल जिसके हाथ में होती है, जिसके पैरों के बीच में ड्रिबल कर रही होती है, पावर सेंटर उसके पास होता है। सारे खिलाड़ी उसके पीछे पीछे भागते हैं, क्योंकि वो बॉल को वो लेके जा रहा है। सिमिलरली इन वॉलीबॉल वेयर इज द पावर सेंटर। तो जहाँ भी हम इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं, सब जगह वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर इज द पावर सेंटर। कोई एक जगह नहीं है जहाँ हमें समझना है कि पावर सेंटर कहाँ है। हर समय, हर परिस्थिति में, हर काम के समय हम जगह जगह जहाँ जहाँ जा रहे हैं, हर जगह हमें समझना होगा कि अभी फ़िलहाल पावर सेंटर कहाँ पे है। हम कोई अननोन प्लेस घूमने जाते हैं तो वहाँ ये मान के चलते हैं कि द पावर सेंटर इज विद दैट सिटी पीपल। हम लोगों से घर पता पूछते हैं, हम लोगों से स्थान का पता पूछते हैं, हम लोगों से पूछते हैं भैया ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, बस स्टैंड कहाँ है। तो whenever we know that the power center is there, we pay our requestive attention. हम बड़े रिक्वेस्टिव मोड में होते हैं। यही पावर सेंटर को ना समझने की जब हम गलती करते हैं तो उस समय एक ऐसी परिस्थिति पैदा होती है जहां टकराव की संभावना होती है। मैं कुछ घटनाओं का भी जिक्र करूंगा कि कैसे सोचते हैं कि अभी हम ये कर देंगे, अभी हम वो कर देंगे। थोड़ा सा ठंडा रख के सोचना है अपने आप को कि आखिर में अभी पावर सेंटर किसके पास है। और चाहे जो भी व्यक्ति हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी है, जिनके पास जो पावर सेंटर आएगा उसका अगर उपयोग नहीं करेगा, उस पावर का उपयोग नहीं करेगा तो उसका काम खराब होगा। हाँ, पावर का उपयोग गलत पर्सपेक्ट में नहीं करते। किसी के साथ गलत करने, किसी के साथ दुर्व्यवहार करने
किसी का अहित करने के लिए कभी पावर सेंटर का यूज नहीं करना है। मैंने ऑफिस का एग्जाम्पल दिया, मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का एग्जाम्पल दिया कि वेयर इज़ द पावर सेंटर। मैंने सिंपल एक ड्राइवर का पावर सेंटर बताया, मैंने एक प्यून का पावर सेंटर बताया आपको। ऐसे ही घर परिवार में बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिनके पावर सेंटर को समझना जरूरी है। उस पावर सेंटर के साथ हम लोग रिस्पेक्ट भी देते हैं। जैसे घर के जो भी रिश्तेदार हैं जब आते हैं तो उनका आवभगत करना, उनका सेवा सत्कार करना, और ये केवल हम ही नहीं करते, हम भी जिनके यहाँ जाते हैं वो लोग करते हैं। इफ दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गेस्ट, अ रिलेटिव, तो अगर रिलेटिव उनके लिए मैटर करता है तो वो रिलेटिव के प्रति बहुत अच्छा विचार रखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसके साथ व्यवहार करते हैं। जब वो पावर सेंटर को समझने की गलती करते हैं, अरे छोड़ो ये तो पुराने हो गए, ये तो रोज आते रहते हैं, तो जो रिलेशन है वो चेंज नहीं हुआ है। He will remain the same in the relation entire life. फूफा है, मामा है, चाचा है, जीजा है, ये सब एक कंटिन्यूअस रिलेशन में रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि स्थिति के अनुसार आपने उनका जो डेजिग्नेशन है उसके हिसाब से अब उनको चेंज ही कर दिया। कई बार हम बहुत सारे मीम देखते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं कि शादी के साल बाद क्या रहता है, 2 साल बाद क्या रहता है, 3 साल बाद क्या रहता है, और धीरे धीरे कैसे। तो धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होने का कारण ये है कि आपके पास से अब धीरे धीरे पावर सेंटर जा रहा है। नाउ द पावर सेंटर इज ट्रांसफर्ड विद द अदर फैमिली मेंबर्स। तो जैसे जैसे आपका पावर सेंटर डिस्ट्रीब्यूट होगा लोगों के बीच में, आपका रिस्पेक्ट कम हो जाएगा। हम सोचते हैं ना ससुराल में हमारा महत्व कम हो गया, महत्व कम नहीं हो गया, आपके रिलेशंस नहीं चेंज हुए, बट द पावर सेंटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग चाइल्ड एंड योर वाइफ। तो पत्नी और बच्चों के बीच में हो गया, इसलिए उनका सम्मान ज़्यादा बढ़ गया। दुनिया में बच्चे का ज़्यादा अवगत हो गया, बिटिया का हो गया, आपका भी होता है। लेकिन ये अब जो एक व्यक्ति के पास पावर होल्ड थी वो धीरे धीरे इनके में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एंड दे आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ दैट। उसका बेनिफिट उनको मिलता है। हम सोसाइटी में डॉक्टर के पास जाते हैं, हम जिसके पास भी जाते हैं, अगर काम कराना होता है तो हम बड़े रिक्वेस्टिंग मोड में जाते हैं और कहते हैं भैया ये काम हो जाएगा क्या। मेरा शू मेकर इज देयर, हम उससे जाकर कहते हैं भैया ये जूता ठीक हो जाएगा, चप्पल ठीक हो जाएगा। सो इन एवरी रिलेशन वेर एवर वी रियलाइज द पावर सेंटर, वी मेक रिक्वेस्ट, और उसका जो रिस्पॉन्स मिलता है इट इज़ अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। कई बार हम लोगों पे जाकर के चिल्ला देते हैं विदाउट नोइंग हु ही इज और हु शी इज, बोल देते हैं, उसको बाद में समझ में आता है कह रहे नहीं। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि हम पहले ही इस रियलाइजेशन के साथ जाएं, ये जान कर के जाएं कि हम किसके पास जा रहे हैं और उसका पावर सेंटर क्या है। हम लोग मार्केट में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मंगाते हैं, एंड एवरीवेयर वी फाइंड द पावर सेंटर विद द अदर्स। उस समय हम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हो सकते हैं। आप अभी करंट पॉलिटिकल सिचुएशन देख लीजिए अपने देश की। 2014 से जब पावर सेंटर इज विद द मोदी जी एंड गवर्नमेंट, बीजेपी और मोदी जी के इर्द गिर्द पावर सेंटर है, खास करके मोदी जी के इर्द गिर्द है, तो एवरीबडी इज फॉलोइंग दैट पर्सन।
अभी राहुल को कोई फॉलो भी नहीं करेगा और राहुल के पास जाएगा भी तो ये मान के चलेगा कि अभी तो इसके पास पावर नहीं है। तो जिनको भी शासन सत्ता का लाभ लेना होगा वो गुणगान मोदी जी का करेगा। जिसको भी इस सरकार में बनना होगा, बनाना होगा, रहना होगा, वो गुणगान इन्हीं का करेगा। उसका कारण है पावर सेंटर, क्योंकि अगर वो पावर सेंटर को होल्ड करते हैं तो दे आर होल्डिंग एवरीथिंग। दैट इज वाई द पीपल टॉक अबाउट their good acts, their good works। मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। घर पे भी हम लोगों को पता है कि कब किससे कैसे बात करना है, क्या करना है, किससे क्या मांगना है, किससे क्या लेना है। तो ये पावर सेंटर का खेल है। इस पावर सेंटर में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पता चलती हैं। इसीलिए जीवन में अगर पावर सेंटर की समझ हो जाए, पहचान हो जाए कि वर्तमान स्थिति में पावर किसके पास है, तो बेझिझक बिना सोचे समझे उस व्यक्ति के साथ रिक्वेस्टिव मोड में आने से, उस व्यक्ति के साथ नरम भाव से आने से आपकी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। समस्याएं आने की संभावना ही कम हो जाती है। समस्याओं के आने की संभावना ही कम हो जाती है। कारण है कि जब भी आप पोलाइट रहेंगे तो वैसी कोई समस्या नहीं आएगी जिससे आपस में विवाद हो, टकराव। वो किस पद पे है, वो हमसे छोटा है, बड़ा है, हमसे छोटी जात का है, बड़ी जात का है, हमारा छोटा कर्मचारी है, बड़ा कर्मचारी है। स्थिति के हिसाब से उसके पावर सेंटर को समझना होगा। हम करते भी हैं अपने वास्तविक जीवन में, हम उस चीज़ को करते हैं, लेकिन कई बार हमको पावर सेंटर समझ में नहीं आता है और हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे हमारा बनता हुआ काम खराब हो जाता है। इसीलिए नेवर इग्नोर द पावर सेंटर एंड बी विद द पावर सेंटर। पावर सेंटर में जो भी व्यक्ति है, स्थान है, उस व्यक्ति और स्थान को का आप सम्मान करिए। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ पावर सेंटर का। हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में पावर सेंटर किसको मानते हैं? भगवान को मानते हैं। वहां लगी हुई मूर्ति के पास हमारा पावर सेंटर होता है। हम झुकते हैं कि नहीं झुकते हैं? हम मंदिर के दहलीज पे पहुंचने के साथ ही उस स्थान के पावर सेंटर को समझना शुरू कर देते हैं और वहीं से सिर झुकाना शुरू करते हैं। मंदिर के बाहर के परिसर में, मंदिर के चौखट पे, भगवान की मूर्ति के सामने, इसलिए कि हमको पहचान है कि ये फिलहाल पावर सेंटर का है। ये पावर सेंटर की बात है, ये पावर सेंटर मानने की बात है, ये पावर सेंटर जानने की बात है। जब हम उसको जानते हैं और मानते हैं तो हम फॉलो करते हैं। इसीलिए जीवन में पावर सेंटर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हर काम को करते समय मैंने कई बार लोगों को सुना है, कई ऐसे लोगों को सुना है कि पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। वो जो भी समझता है वो अपने पावर के हिसाब से समझता है, और जिस समय जिसके पास जो पावर होता है वो उसको समझता है। हमने लोगों को अपने घर के मेड से डरते हुए देखा है। वो इसलिए कि अगर वो नाराज हो गई तो खाना नहीं मिलेगा। वो नाराज हो गई तो घर की व्यवस्था जो है वो तहस नहस हो जाएगी।
तो घर के लोगों को भले कुछ कह बोल लेंगे, लेकिन उसको बोलेंगे नहीं। इसलिए हर व्यक्ति उस पावर को समझता है, उस पावर सेंटर को समझता है। तो जब जिस व्यक्ति के पास, जिस स्थान के पास, जिस परिस्थिति के पास पावर होता है, वही पावर सेंटर होता है, और उसको पावर सेंटर मान करके ही हमें नरम भाव से अपना व्यवहार करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। बस इतना ही संदेश है मेरे इस वीडियो में। नमस्कार।